साधारण ब्याज पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 8,000 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्रधन 10,000 रुपया हो जाता है। ब्याज दर कितनी है? दर निकालना है, यानी कि आर निकालना है। तो सबसे पहले आर का फॉर्मूला लिख लीजिए। आर बराबर क्या होता है? दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। ये आपको याद होना चाहिए। अब आर निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, मूलधन यानी कि पी होना चाहिए, समय यानी कि टी होना चाहिए, तो दर निकल जाएगा। अब यहां पर समझिए, तो डायरेक्ट यहां पर मूलधन, समय और सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। अब आपको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? यहां पर दो मिश्रधन है, अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे ना, जो डिफरेंस आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है? ज्यादा वर्ष का मिश्रधन में कम वर्ष का मिश्रधन को घटा देना है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। समझते जाइए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो एक है 5 वर्ष का मिश्रधन 10,000 रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपया, और एक है 3 वर्ष का मिश्रधन 8,000 रुपया। तो 10,000 में 8,000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 2,000। ये अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इसके बाद आपको समझना है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है कितने साल का है। तो आपने क्या किया है? 5 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का मिश्रधन को घटा दिए तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। 5 वर्ष और 3 वर्ष कितने का डिफरेंस है? 5 वर्ष और 3 वर्ष कितने का डिफरेंस? यानी कि 2 साल का डिफरेंस है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, 2 साल का है। तो आपको 1 साल का मालूम करना है। तो 1 साल का मालूम करने के लिए क्या करेंगे? अब यहां पर समझिएगा, ये जो इंटरेस्ट आया है ना 2 साल का है। अगर इसमें आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का मिल जाएगा। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड इसको करेंगे 2,000 को, तो 1,000 होगा। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 1,000 है। तो प्रत्येक साल इंटरेस्ट 1,000 ही होगा सिंपल इंटरेस्ट में। तो दूसरा साल के लिए भी कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। यानी कि 2,000 तो पहले मालूम ही हो चुका है, लेकिन आपको जरूरत के हिसाब से इस तरीके से करना है। तो 3 साल के लिए कितना होगा? हर एक साल तो 1,000 ही बढ़ेगा ना। तो फिर से इसमें 1,000 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3,000। यानी कि तीसरे साल में 3,000, चौथे साल में 4,000। इस तरीके से आपको समझना है। अब यहां पर हम लोग को इंटरेस्ट मिल चुका है, जो आपको जरूरत होगा उसको आप यहां पर रख दीजिएगा। अब आपको समझना है कि मूलधन दिया हुआ तो नहीं है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? मैं समझाने के चलते टाइम ले रहा हूं, एक बार समझ लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तब आपको क्या करना है? मिश्रधन मालूम है ना, एक 5 वर्ष का मिश्रधन है और एक 3 वर्ष का है। तो मिश्रधन में अगर आप इंटरेस्ट को घटा देंगे ना तो मूलधन मिल जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? मूलधन यानी कि पी। पी कैसे निकालेंगे? एक है 3 वर्ष का मिश्रधन, कितना है? 8,000 रुपया। 3 वर्ष का 8,000। तो ये 3 वर्ष का मिश्रधन है, तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट घटा दीजिए। मिश्रधन में सिंपल इंटरेस्ट को घटा दीजिए तो आपको मूलधन मिल जाएगा, यानी कि 5,000 रुपया। अब आप समझेंगे कि यहां पर 5 वर्ष का भी मिश्रधन दिया हुआ है, तो क्या उसमें घटाने से मिलेगा मूलधन? मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहां पर समझिए। तो 5 वर्ष का कितना है? 10,000 ना, तो 10,000 में कितना घटाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये क्या है? 5 वर्ष का मिश्रधन है, तो 5 वर्ष का ही सिंपल इंटरेस्ट इसमें घटाना होगा। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 1,000, 2 वर्ष का 2,000, 3 वर्ष का 3,000, तो 5 वर्ष का 5,000। तो इसमें 5,000 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा? यानी कि मूलधन 5,000 मिल गया ना। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, 4 साल का भी मालूम हो जाएगा, 5 साल का भी मालूम हो जाएगा। तो आपको अगर समझिएगा, अगर 1 साल का इंटरेस्ट यहां पर रख रहे हैं, 1 साल का कितना है? 1,000 है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, गुने में 100 बटे में मूलधन। मूलधन तो आपको 5,000 रखना है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा समय पर। अगर आप इंटरेस्ट 1 साल का यहां पर रखे हैं तो समय 1 साल ही रखिए। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का रखे हैं तो समय 2 रखिएगा, 2 वर्ष रखिएगा। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट यहां पर 5 साल का रख दिए तो समय 5 साल लीजिएगा। सॉल्व कर दीजिए तो यहां पर 3 जीरो काट देंगे और 5 से काटेंगे तो 20 25 100 होता है। देखिए 20% इसका राइट आंसर आ गया है, कोई डाउट नहीं। ये तो मैं समझाने के चलते किया हूं, अगर आप समझ लेंगे ना तो इसको फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 20% कहां पर है? ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर,
सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या बोला है। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इससे पहले मात्र मैं 2 वीडियो बनाया हूं, लेकिन इससे पहले मैं बहुत बार सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुका हूं। लेकिन मैं 2022 में मात्र और मात्र सिंपल इंटरेस्ट का इससे पहले 2 वीडियो बनाया हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो को सीरियल वाइज देखिए। जब तक आप सीरियल वाइज नहीं देखेंगे ना तो आप नहीं समझ पाएंगे। और वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करिए, स्किप कर करके देखेंगे ना तो नहीं सीख पाएंगे। टाइम को दीजिए, टाइम देंगे तभी आप सही तरीके से सीख पाएंगे। यहां पर क्या बोला है समझिए, 750 रुपया की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला है सबसे पहले कि प्रश्न को सॉल्व करने से पहले प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 750 रुपया क्या है, राशि यानी कि मूलधन। इसके बाद क्या बोला है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 900 रुपया। तो ये जो 900 रुपया है ना वो क्या चीज है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। अगर जिस दिन समझ लिए आराम से सॉल्व हो गया तो 900 रुपया हो जाएगा। वो क्या है, मिश्र धन। जैसे कहीं पर अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लिखता हो कि 5 वर्ष में इतना हो जाएगा, मूलधन इतना है 5 वर्ष में इतना हो जाएगा, मूलधन इतना है 10 वर्ष में इतना है हो जाएगा, मूलधन इतना है 5 वर्ष में इतना हो जाएगा। तो ये क्या है, जो हो जाएगा की बात हो रहा है वो क्या चीज है, तो मिश्र धन की बात कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या क्या मालूम है, मूलधन, समय भी मालूम है और मिश्र धन। तो निकालना क्या है, दर ना, राशि किस साधारण ब्याज की दर से, दर निकालना है। तो दर का फॉर्मूला फटाफट लिखिए, अपने माइंड में लिखिए, कॉपी में मत उतारिए तो टाइम लगेगा। तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जब आपको मूलधन और मिश्र धन मालूम हो तो मिश्र धन में मूलधन को घटा दीजिए, यानी कि फटाफट 900 में घटा दीजिए 750। तो कितना होगा, 750, 250 होगा ना, 1 दाएं 10, 1 दाएं 10, सॉरी 0, 10 में से 5 तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर बच गया है 8, 8 में से 7 तो 1, 150, 150 ना, सही है 150। तो 150 सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 150 आया। गुने में 100 होता है, 100 रख दीजिए। इसके बाद बट्टे में मूलधन कितना है, 750 है और समय तो 4 वर्ष है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर घटाए हैं वो सही है कि नहीं वो मिला लीजिए, सही है। 1 दाएं 10 लिए ना, राइट है, 150 रुपया। काटिए फटाफट, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 0 काट लेते हैं। 25 तिया 75 होता है, तो 25 से काट दिए, 25 चौके 100 कर दिए, 4 4 कट गया और 5 3 5 15 यानी कि 5% आ गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, देख लीजिए ख ऑप्शन सही है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। लेकिन एक बार सीखिए, मैं यही कहूंगा कि आप अच्छा से नहीं सीखेंगे ना तो जिंदगी भर भाग दौड़ करते रहेंगे, इधर उधर होते रहेंगे और आप कभी भी सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आराम से एक बार सीखिए। तीसरा नंबर प्रश्न अगर आप जानते हैं तो वीडियो को रोक दीजिए, रोकने के बाद आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो वीडियो को बढ़ा दीजिए, अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर सॉल्व कर भी लेते हैं तो भी वीडियो को देखिए, हो सके आपको आसान तरीका मिल जाए या और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं। अब यहाँ पर क्या बोला है, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 4025 रुपया तथा 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, वार्षिक दर ही निकालना है। तो इस तरह का प्रश्न मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं। तो R बराबर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में मूलधन और गुने में समय। तो सबसे पहले आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, तो एक है 6 वर्ष का मिश्र धन कितना है 4550 और एक है 3 वर्ष का कितना है तो 4025। अब यहां पर क्या करेंगे, तो 50 में 25 घटा दीजिए तो यहां पर तो 25 ही होगा और यहां पर 5, यही होगा ना, यही होगा। सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। एक बार फिर से मिला लीजिए, यानी कि यहां से 1 दाएं 10 लेंगे तो 10 में से 5 तो 5, यहां पर बच गया है 4, 4 में से 2, सही है, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, लेकिन आपको समझना है ना, थोड़ा समझिएगा, इससे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट जो आया है कितने साल का है, यानी कि 6 वर्ष का मिश्र धन में 3 वर्ष का मिश्र धन को घटाए हैं। तो 6 और 3 में, 6 वर्ष और 3 वर्ष में कितने का अंतर है, 3 साल का अंतर। ये 3 साल का इंटरेस्ट आ गया है, ब्याज आ गया है। अब 3 वर्ष का मिश्र धन भी है, तो अब आपको 1 साल का इंटरेस्ट, 2 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का, 4 साल का निकालने का जरूरत नहीं है। अब आपको क्या कर देना है, 3 साल का मिश्र धन कितना है
4025 और 3 साल का इंटरेस्ट भी आपको मालूम हो गया है कितना, तो 525, तो घटा दीजिए तो आपको मूलधन मिल जाएगा। क्योंकि मिश्रधन में अगर इंटरेस्ट को घटाएंगे तो मूलधन मिल जाएगा कितना, 25 में 25 तो 0 0 कर दीजिए, यहाँ पर 40 में 5 घटा दीजिए तो 35, इतना, यानी कि ये मूलधन हो गया। राइट है। अब आपको क्या करना है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो यहां पर रख दीजिए कितना है, 525 गुने में 100, इसके बाद मूलधन कितना है 3500, तो यहां पर मैंने 3500 रख दिया। समय आप 3 साल ले लीजिए, क्योंकि हम लोग यहां पर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का रखे हैं, तो समय तो यहां पर सोचेंगे कि 3 वर्ष रखें या 6 वर्ष रखें, तो यहां पर जितना साल का आप इंटरेस्ट रखे हैं उतना ही साल आपको टी के जगह में रखना है। काटिए फटाफट, आंसर आ गया है, तो 2 0 सबसे पहले काट दिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको 5 से काट सकते हैं, 7 5 35, 7 5 35, तो 5 से इसको काट रहे हैं ना, तो 5 10 50, 2 बच गया। इसके बाद क्या होगा, 5 5 25, ये कट गया। 7 से काट दिए तो 15 7 75 से होता है, 15 7 15 से काट दिए और 3 से काट दिए, 3 5 15, यहाँ पर भी 5% आ गया। कोई डाउट नहीं है, आंसर तो आएगा ही। देख लीजिए ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद ना आप फास्ट कैलकुलेशन करिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा ट्रिक होता कि बस 1-2 लाइन में क्लियर कर लेते। यहाँ पर कितना लाइन हुआ आप ही देखिए ना, कितना लाइन हुआ, ये तो फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना है। आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखें, यहीं पर तो आंसर आ गया, एक ही स्टेप में तो आया ना, एक ही स्टेप में आया, तो इस तरीके से आपको समझना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं किस तरीके से है। तो यहाँ पर फिर से, अच्छा मैंने बैक कर दिया ना 4 नंबर में। अब यहां पर देखिए, इस तरह का प्रश्न मैं पहले भी सॉल्व करके बता चुका हूं एक बार, लेकिन प्रश्न को समझिए। जब तक आप प्रश्न को अच्छा से नहीं समझेंगे और हर एक तरह का प्रश्न को आप पढ़िए, स्टडी करिए। कोई भी नहीं जानता है कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आने वाला है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तभी आप हर एक तरह का प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता, मूलधन है। तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो लिख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में R इंटू टी होता है। सिंपल इंटरेस्ट देखिए यहां पर क्या है, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज 50 रुपया अधिक होता। तो मैं इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, अगर कहीं पर लिखा हुआ है अधिक होता या कम होता तो वो क्या चीज है, ब्याज का अंतर है, ब्याज का अंतर। तो यहां पर ब्याज का अंतर है ना 50 रुपया, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ये क्या है, साधारण ब्याज, तो ब्याज के जगह में ही रखना है। कहीं कहीं पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा कि ब्याज का अंतर इतना है, लेकिन कहीं पर अधिक या कम लिखा हुआ है तो भी आपको समझना है कि ब्याज का अंतर ही है। और गुने में क्या है, 100 है। आर आपको क्या लेना है, एक तो 13% है और एक 15% है। तो हम लोग यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का अंतर को रखे हैं, तो दर का अंतर को ही हम लोग आर के जगह में रखेंगे। तो 13% और 15% में अंतर कितना है, तो 2% का 2 रखेंगे। समय तो एक ही है, 5 वर्ष है, तो यहां पर 5 रख दीजिए। अब यहां पर देखिए 5 दूना 10 और एक 0 काट दीजिए, मतलब कि 10 हुआ तो एक 0 इसको काट देंगे, यही तो हुआ ना। तो अब गुना कर दीजिए तो 500 इसका मूलधन आ गया है। यही काम तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा और समझने के लिए कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा और पूरा देखना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। देखिए इस तरह का प्रश्न आता है और ये प्रश्न है ना, मैं ट्रिक सबसे पहले बता दूंगा, लेकिन अगर याद रहा तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, देखते के साथ बन जाएगा। लेकिन याद नहीं रहा तो हो सकता है ये प्रश्न छूट भी सकता है। देखिए पहले प्रश्न मैं पढ़ के समझा देता हूं। अगर कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर क्या है, दर निकालना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, अगर ट्रिक की बात करें तो 1/4 गुने 100 कर दीजिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो इसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 और 100 का वर्गमूल 10, और 2 से काटेंगे तो 2 5 10, यानी कि 5% इसका राइट आंसर आ गया। लेकिन ऐसा करने के लिए दिमाग में
एग्जाम में आया तभी तो कर पाएंगे और याद रहेगा तभी तो कर पाएंगे। 5% राइट आंसर आ गया है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें, समझिएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या करेंगे, अब समझिए कि इसमें क्या क्या बोला है। तो आपको निकालना क्या है, आर ना। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए और जो जो जरूरत है उसको लिखिए। अगर कोई धन मान लेते हैं कि धन क्या है, पी क्या है, पी है, यानी कि मूलधन क्या है, पी है, मान के चले, एक्स भी मान सकते हैं। अगर कोई धन पर साधारण ब्याज जो है कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, मूलधन का 1/4, यानी कि मूलधन का 1/4 हो जाता है। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और क्या बोल रहा है, समय और दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी कि आर और समय दोनों बराबर हो। अब यहां पर समझिएगा मैंने क्या चिप दिया, चलिए यहां पर, तो यहां पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P/4। तो आप यहां पर क्या करेंगे, P और 4 जो है ना इस लाइन के नीचे डायरेक्ट आ जाएगा, यहां पर 4 आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और गुने में 100 है, 100 रहने दीजिए। और यहां तो P यानी कि मूलधन, तो मूलधन को हम लोग मूलधन ही मान के चले हैं। और समय, अब यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या बोला है, यहां पर क्या बोला है, आर और टी दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, आर और टी बराबर है। लेकिन आर निकालने के लिए बोला है तो आपको यहां पर टी के जगह में आर ही लेके चलना है, आर के टर्म में ही लेके चलना है। अब यहां पर देखिए सबसे पहला काम, ये पी और ये पी कट गया और यहां पर आर है ना, एक बार मैं लिख लेता हूं, बटे में कुछ नहीं तो 1 है। देखिए इस तरीके से गुना होगा ना तो आर का स्क्वायर हो गया और इसको गुना करेंगे, सबसे पहले समझिएगा। तो अब इसको गुना करते हैं, जो भी संख्या है उसको हम इधर रहने देते हैं, यानी कि 100/4 यही है ना। अगर आप इसको देखेंगे, अगर हम 1 को गुना करते, या आप लिख सकते हैं जैसे 1/4 और गुने में 100, यही होगा ना। अगर इसको गुना करेंगे तो यही होगा और इसको फिर मिलाएंगे तो यही होगा, ठीक है। तो अब यहां पर r का स्क्वायर है, तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर तो करेंगे। तो यही चीज तो मैंने बताया था। तो अगर इस तरह का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, 1/4 गुने 100 और रूट अंडर कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही दर होगा। तो देख लीजिए 5% तो इसका आ ही रहा है ना, 5% राइट है, आप सॉल्व कर लीजिए। अब अगला प्रश्न को आप सॉल्व करके बताइएगा। अगला प्रश्न जो है इसको आप सॉल्व करके बताइएगा, क्या होगा, 9/16 गुने में 100, इसका रूट अंडर कर दीजिए, या आप इस तरीके से करके बनाइए। अगर आप ऐसा भी करेंगे ना तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सीखना होगा, समझना होगा। अब देखते हैं कि आगे प्रश्न है या नहीं। तो इसका आंसर मैं एक बार बता देता हूं, क्या होगा, 9/16 है और गुने में 100 करना था और इसका रूट करना था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बार समझ लीजिएगा। तो इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 4 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा बटे में 4। तो 4 सते 28, 7 2 बच गया, यही तो है ना, 7.2/4, 7.2/4। हाँ एक बार ये कटेगा इसीलिए 7.1/2 है, जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना हुआ, 7.1/2%। राइट आंसर है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे नहीं है। तो इस तरीके से समझना होगा, तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे, ट्रिक सीख पाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के पीछे भागे तो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले ट्रिक के पीछे मत भागिए, कम से कम कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, उसके बाद ट्रिक के पीछे भागिए। और मैं तो कॉन्सेप्ट भी बताता हूं और ट्रिक भी बताता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय झारखंड।